यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 9.2 पेज नंबर 384 स्टडी को बुक का। ठीक है, इसमें दे रखा है लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक, लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक मीडियम आपको गिवन है। ठीक है, और उस लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जिसका ईटा है यानी इंट्रिंसिक इम्पीडेंस है कितना 60 पाई। ठीक, और उसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी है कितनी म्यू आर इक्वल्स टू 1, दैट मीन सिंपल म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट। आपको H गिवन है, H इस लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में गिवन है -0.1 cos ओमेगा टी माइनस z। ठीक है, एंड दैट इज इन AX कैप प्लस 0.5 साइन ओमेगा टी माइनस z AY कैप एम्पियर पर मीटर। ठीक है, आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको कैलकुलेट करना है उस मीडियम के लिए परमिटिविटी कितनी है या रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है, E एप्सिलॉन R। ठीक है, और इस पर्टिकुलर वेव में ओमेगा की वैल्यू कितनी है, किस फ्रीक्वेंसी की वेव बेसिकली ये है ना। और तीसरा आपको निकालना है इसके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया आपको? लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक मीडियम गिवन है, ईटा की वैल्यू 60 पाई है और वहां पर रिलेटिव परमिएबिलिटी गिवन है 1। आपको H गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू गिवन है, इसमें AX कंपोनेंट भी है और AY कंपोनेंट भी है। ठीक है, Z हो नहीं सकता क्योंकि Z में वेव ट्रेवल कर रही है ना, तो Z में वेव ट्रेवल कर रही है इसलिए AZ कंपोनेंट हो नहीं सकता। तो दो कंपोनेंट है, X और Y दोनों है, कुछ पोर्शन X का है कुछ पोर्शन Y का है। आपको एप्सिलॉन R यानी रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू निकालनी है, आपको इस पर्टिकुलर वेव की वेलोसिटी निकालनी है और आपको इस वेव के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन डिराइव करना है। ठीक है, तो अगर मैं इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं इसको मान लेता हूं कि ये मेरा H1 कंपोनेंट है और इस वाले पार्ट को मान लेता हूं कि ये मेरा H2 कंपोनेंट है। फिर मैं H1 के करस्पॉन्डिंग E1 अलग निकालूंगा, H2 के करस्पॉन्डिंग E2 अलग निकालूंगा और फिर E को E1 प्लस E2 कर दूंगा। दिस इज द बेसिक प्रोसेस। ठीक, अब चूंकि लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक मीडियम है और हम ये देखते हैं कि लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जो हमारा अल्फा है दैट विल बी जीरो, है ना। लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जो मेरा एटेन्यूएशन कांस्टेंट है वो मेरा जीरो होता है, यानी गामा जो होता है वो कितना होता है, अल्फा प्लस जे बीटा होता है। और अल्फा की वैल्यू जीरो हो गई तो गामा इज प्योरली क्वांटिटी दैट इज जे टाइम्स बीटा। ठीक है, तो मुझे प्रोपेगेशन कांस्टेंट बीटा गिवन है, बीटा कितना है 1, है ना। अब आपको ये भी पता है कि अगर मैं लॉसलेस मीडियम की बात करता हूं तो लॉसलेस मीडियम में ईटा जो होता है वो होता है अंडर रूट म्यू बाई एप्सिलॉन, है ना। लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक मीडियम है और लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक मीडियम की के लिए सिग्मा कितना लेते हैं हम, जल्दी बताओ, किसी को याद है? लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में सिग्मा कितना होता है? जीरो, है ना, ओमेगा एप्सिलॉन से इसकी वैल्यू बहुत लेस होती है, दैट मीन्स सिग्मा की वैल्यू जीरो कर सकते हैं। और अगर मैं ईटा देखूं तो ईटा कितना होता है, अंडर रूट ऑफ जे ओमेगा म्यू डिवाइड बाई सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन। अब अगर सिग्मा की वैल्यू बहुत ज्यादा है ओमेगा एप्सिलॉन से, सॉरी कम है, तो दिस सिग्मा कैन बी इग्नोर्ड, जीरो हो जाएगा और यहाँ पे जे ओमेगा से जे ओमेगा कैंसिल आउट, दिस विल बिकम अंडर रूट ऑफ म्यू बाई एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मेरा ईटा है दैट इज प्योरली रियल क्वांटिटी, प्योरली रियल है, मतलब थीटा ईटा कितना है, जीरो है। ठीक है, थीटा कुछ भी नहीं है, यानी लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में या फिर मेरा फ्री स्पेस में थीटा कितना होता है, जीरो होता है। तो जो मेरा ई का एक्सप्रेशन आएगा उसमें यहाँ पर जो माइनस प्लस प्लस थीटा ईटा आता है वो थीटा ईटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब ये दोनों ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है सबसे पहले ईटा की वैल्यू गिवन है ना, ईटा की वैल्यू कितनी है, ईटा है अंडर रूट म्यू बाई एप्सिलॉन, है ना, और इसकी वैल्यू कितनी है 60 पाई। तो क्या यहां से मैं एप्सिलॉन की वैल्यू निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं, है ना। अंडर रूट ऑफ म्यू बाई एप्सिलॉन यानी म्यू आर म्यू नॉट डिवाइड बाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू कितनी है 60 पाई गिवन है। और मुझे ये पता है
कि अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 120 पाई। ये मैं ऑलरेडी डिराइव कर चुका हूँ, ठीक है। तो अगर मैं ये पूरी वैल्यू यहाँ पर रख दूं तो दिस एक्सप्रेशन विल बिकम अंडर रूट ऑफ म्यू आर डिवाइड बाई एप्सिलॉन आर इंटू 120 पाई, ठीक है। एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट 60 पाई, ये आपको गिवन है। तो 120 पाई से 60 पाई मतलब 1/2 टाइम्स कट जाएगा, यानी अंडर रूट ऑफ 1 डिवाइड बाई एप्सिलॉन आर कितना आ गया, ये आ गया 1/2, यानी 1/एप्सिलॉन आर दोनों तरफ स्क्वायर कर दो कितना हो जाएगा 1/4, यानी एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई। क्लियर हो गया, एप्सिलॉन निकालना आ गया आपको, ये आपको परमिटिविटी आ गई, एप्सिलॉन आर की वैल्यू 4। यस सर। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आपको निकालना है ओमेगा। ओमेगा मुझे पता है क्या होता है, ओमेगा इक्वल्स टू होता है ओमेगा बाय बीटा इक्वल्स टू वीपी होता है ना, वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन। ठीक, तो इसको मैं यूज कर सकता हूँ, लेकिन मुझे वेलोसिटी नहीं पता। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी को यू कैन आइडेंटिफाई। मुझे ओमेगा निकालना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ओमेगा विल बिकम बीटा टाइम्स वीपी, और बीटा की वैल्यू 1 है ना। देखो इसको अगर आप कंपेयर करोगे किससे, इसको आप कंपेयर करोगे इस पूरी इक्वेशन को एच नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 1। इस पूरी इक्वेशन में दोनों तरफ दोनों पार्ट्स में बीटा की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। दिस implies that beta equals to 1. Similarly this also implies beta equals to 1, and when beta equals to 1 that means आपका ओमेगा इक्वल्स टू कितना हो गया वीपी हो गया। और वीपी की वैल्यू कितनी है, जल्दी बोलो, वीपी की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁻³ क्यों, ऐसा क्यों, बोलो ऐसा क्यों, वीपी क्या होता है मेरा, बीटा तो 1 है, वीपी क्या होता है, वीपी होता है अंडर रूट ओमेगा μ/ε। 1 बाई अंडर रूट म्यू नॉट म्यू एप्सिलॉन, यही तो होता है मेरा बीटा, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ, अगर मैं इसकी जगह लिखूं अंडर रूट ऑफ 1 डिवाइड बाई कितना म्यू आर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, दिस विल बिकम सी डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर, लिख सकता हूं ना। मेरा वेलोसिटी कितना होता है, वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन दैट इज कैलकुलेटेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 बाय म्यू एप्सिलॉन, ठीक है। अब म्यू की वैल्यू कितनी होती है म्यू आर इंटू म्यू नॉट, एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का इनवर्स, अंडर रूट का इनवर्स क्या होता है, होता है सी। सी क्या होता है, सी होता है अंडर 1 बाई अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो मैंने यहाँ लिख दिया ये, ठीक है। और बाकी क्या बचा, म्यू आर और एप्सिलॉन आर बचा, वो मैंने यहाँ लिख दिया। सी की वैल्यू कितनी होती है, सी की वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड 3 × डिवाइड 10⁻⁹ बाई है ना 9 नहीं 8, और म्यू आर एप्सिलॉन आर कितना होता है, म्यू आर कितना, तो अंडर रूट ऑफ 1 × 4 दैट मीन्स 3 × 10⁸ डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 4 यानी 2, 3 डिवाइड बाई 2 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, मतलब 1.5 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। दिस इज नॉट इन मीटर्स पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर इसके कांस्टेंट भी लगेंगे, दिस विल बी रेडियंस पर सेकेंड, ठीक है। क्योंकि ये वेलोसिटी नहीं है, ये ओमेगा है, तो ओमेगा किसमें आता है रेडियंस पर सेकेंड में आता है। तो यहाँ पर मेरा ओमेगा कितना आ गया रेडियंस पर सेकेंड में 1.5 × 10⁸ रेडियंस पर सेकेंड। क्लियर है, जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक है, ठीक है। तो हमने दो पैरामीटर निकाल लिए, हमें बीटा गिवन था, हमें ईटा गिवन था, हमें म्यू आर गिवन था, हमने एप्सिलॉन आर निकाल लिया और हमने ओमेगा निकाल लिया, ठीक है। ये सारे पैरामीटर अब हमें पता लग गए,
सिग्मा तो ऑलरेडी पता ही है, सिग्मा की वैल्यू कितनी है, 0 है। लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक है, सिग्मा की वैल्यू 0 है। ये वैल्यू आपको गिवन है 60 पाई, ये आपका गिवन है 1, ये आपका गिवन है 1, ये 4, ये 1.5 × 10⁸ रेडियंस पर सेकेंड। तो ये पैरामीटर आपको कुछ गिवन थे, कुछ आपने निकाल दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम मानेंगे कि जो मेरा h है, ऊपर जो दे रखा था h, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ h1 प्लस h2। एक कंपोनेंट किसी सपोज x में पोलराइज्ड है, दूसरा वाला कंपोनेंट y में पोलराइज्ड है। ठीक है, तो मुझे अब ये इंडिविजुअली निकालने पड़ेंगे, 1 बाय 1 सेपरेट करके इसको इंडिविजुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके करस्पॉन्डिंग मुझे E जो है वो निकालना है, एंड दैट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ E1 प्लस E2। ठीक है, तो मुझे H1 के करस्पॉन्डिंग E1 निकालना है और H2 के करस्पॉन्डिंग E2 निकालना है, ये मेरा टास्क रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे H1 आइडेंटिफाई करना है। तो अगर आप इस वाली इक्वेशन को देखो, तो जो इक्वेशन थी इसमें ये वाली वैल्यू कितनी है, ये वाली वैल्यू है H1 और ये वाली वैल्यू है H2। तो मैं नीचे इन दोनों को H1 और H2 को सेपरेटली लिख लेता हूँ। H1 मेरा कितना है, H1 is a vector component, that is माइनस का 0.1 cos ओमेगा t माइनस z a x कैप। ठीक है, एंड सिमिलरली H2 मेरा कितना हो जाएगा, H2 मेरा है 0.5 साइन ओमेगा t माइनस z a y कैप। ठीक है, दैट इज इन द एम्पियर्स पर मीटर बोल। ठीक, अब अगर मुझे H1 पता है तो क्या मैं E1 निकाल सकता हूँ, बोलो E1। मुझे अगर यहाँ H1 पता है तो सबसे पहले मुझे ये वाली वैल्यू पता है H0, है ना। जब ये वाली वैल्यू H0 है तो क्या मैं E0 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, E0 इक्वल्स टू ईटा टाइम्स H0। ठीक है, ईटा मुझे पता है 60 पाई। ठीक है, तो 60 पाई इंटू 0.1, मतलब ये कितना आ जाएगा, माइनस का 60 इंटू 0.1, 60 पाई इंटू 0.1। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इससे ये काट दो तो 6 पाई माइनस का 6 पाई मेरा क्या आ गया, ई नॉट। सिमिलरली अगर ये ई नॉट 1 का है, क्योंकि मीडियम ये वेव मैंने 1 मानी तो ई नॉट 1 कर लेते हैं, यहाँ एच नॉट 1 हो जाएगा। और अगर मुझे ई नॉट 2 निकालना है सेकेंड वेव के लिए, तो ये कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ, एच नॉट इंटू ईटा यानी 60 पाई इंटू 0.5। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 0.5 इंटू 60 मतलब 30 पाई। 35। 30 पाई मेरा आ गया ई नॉट 2 मीडियम के लिए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे निकालना है E1 निकालना है। तो E1 कितना होगा, जल्दी से बताओ। E1 होगा E01, स्टैंडर्ड क्या होगा, E01, है ना, और पूरी की पूरी वेव यही वाली एज इट इज। ठीक है, तो कॉस ओमेगा टी माइनस जेड इंटू, अब ये चीज भी मुझे आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, तो ये क्या होगा, मुझे पता है ए ई क्रॉस ए एच इक्वल्स टू क्या होता है, ए पी। ए पी मुझे गिवन है ए जेड कैप, ए ई मुझे निकालना है, और ए एच कितना है, माइनस का ए एक्स। ठीक है, माइनस का ए एक्स, माइनस साइन है तो ऑलरेडी आप इस वाले में माइनस ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ आ गया माइनस का ए एक्स कैप। अब मुझे बताओ z की किससे क्रॉस प्रोडक्ट करूं कि माइनस, सॉरी z क्या, सॉरी किसका माइनस एक्स के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करूं कि ए जेड आए, ए वाई, सर ए वाई कैप, ए वाई ए कैप है ना, वाई ए वाई क्रॉस माइनस ए एक्स, दैट विल बी z। तो यहां से क्या आ गया, ए ई विल बी व्हाट, ठीक है, इस वाले के लिए मैंने, तो यहां पर क्या आ गया, ए ई क्या, और ए ई मैंने ऑलरेडी इससे निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद यहां पर देख लेते हैं हम, यहां पर अगर मैं E2 की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो E2 कितना है, E2 विल बी ई नॉट 2 साइन ओमेगा टी माइनस जेड, और साथ में ए ई कैप, है ना। अब ए ई कैप दोबारा निकाल लो, यहाँ पे ए पी कितना होता है, वो होता है ए ई क्रॉस ए एच,
मुझे बताओ AP कितना है, AZ कैप। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ये होती है AZ कैप, है ना, ये वाली डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है। तो ऑलरेडी AP कितना आ गया, AZ आ गया। और ये वाला कंपोनेंट जो था माइनस के साथ ले लिया हमने, वो ऑलरेडी किसके इसमें आ गया, AH कंपोनेंट। क्या करना है, मुझे करना है AZ इक्वल्स टू AE मुझे निकालना है, और इसकी किससे मल्टीप्लाई करनी है, AY कैप से मल्टीप्लाई करनी है। तो बताओ कितना आएगा, AE क्रॉस AY इक्वल्स टू AZ। तो X क्रॉस Y इक्वल टू Z होता है। तो AE इस केस में कितना आ गया, AX कैप। कैप। ठीक है, क्लियर हो गया, हाँ या ना, जल्दी से बताओ हाँ या ना। ठीक, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर वैल्यू रख दूंगा E1 मेरा कितना आ जाएगा, E1 विल बी -6 पाई, ठीक है, -6 पाई कॉस ओमेगा टी माइनस Z, यानी कॉस ओमेगा कितना है 1.5 इंटू 10⁸ t माइनस Z, है ना। अब चूंकि ये वाला माइनस मैंने इस वाले के साथ ले लिया, तो ये वाला माइनस मुझे हटाना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला माइनस, यही वाला माइनस तो मैंने इसके साथ लिया था, ये वाला माइनस E01, है ना। तो ऑलरेडी ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम प्लस, एंड दैट विल बी ए वाई कैप, ठीक है। और E2 कितना हो जाएगा, E2 विल बी E02 यानी 30 पाई साइन 1.5 इंटू 10⁸ t माइनस Z, और साथ में AX कैप, ठीक है। तो एक कंपोनेंट E1 मेरा ये आ गया, और दूसरा कंपोनेंट E2 मेरा ये आ गया, और मुझे क्या निकालना है, मुझे E निकालना है। तो मुझे पता है E विल बिकम व्हाट, E1 प्लस E2। तो आप इन दोनों कंपोनेंट्स को ऐड कर दोगे, एंड देन यू कैन कैलकुलेट दी आंसर। तो आपने इसको और इसको ऐड कर दिया, तो आपका रिजल्टेंट ये आ गया, यही आपको निकालना था, है ना। तो इस क्वेश्चन में आप इस तरीके से कर सकते हैं। क्लियर हो गया या नहीं, यस सर। क्लियर हो गया ना, पक्का। यस सर। ठीक है, आगे चलें। यस सर। अगर कोई कंफ्यूजन है कि आपने H की वैल्यू माइनस AX कैप क्यों ली है, तो आप सीधे सीधे AX कैप भी ले सकते हो, ठीक है। अगर आपने AX कैप लिया, अगर आप यहाँ पर माइनस की जगह प्लस AX कैप करोगे तो क्या आएगा, यहाँ माइनस AY आएगा, है ना। एंड दिस माइनस AY विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस पर्टिकुलर साइन, ठीक है। कितना, इस वाले साइन के साथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली चाहे आप किसी भी तरीके से लो, द आंसर विल बी सेम। ऐसा नहीं है कि मैंने इस तरीके से कराया तो आंसर नेगेटिव नहीं आएगा, और आप दूसरे तरीके से करो तो आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया, सारे पैरामीटर निकालने आपको आ गए। यस जल्दी से बताओ सर। सब लोगों को, ठीक है। यस सर। ठीक है, अब मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 एक और करा लेते हैं, उसके बाद मैं एक क्वेश्चन आपको अभी करने के लिए दूंगा, ठीक है। आप मुझे उसका आंसर बताना, ठीक है। ये अनसॉल्व है, ट्राई करते हैं एक बार कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। अब प्लेन वेव, ये आपका सडीकू में 386 पेज पे प्रैक्टिस एक्सरसाइज 9.2 है ना। प्रैक्टिस एक्सरसाइज 9.2 पेज नंबर 386, ठीक है, सडीकू बुक का। आप वहां से देख सकते हो, अदरवाइज मैं इंपॉर्टेंट चीजें लिख ही रहा हूँ। प्लेन वेव इन अ नॉन मैग्नेटिक मीडियम, इन नॉन मैग्नेटिक मीडियम, ठीक है। नॉन मैग्नेटिक मीडियम में जो आपकी ई कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कंपोनेंट है, वो दे रखा है 50 साइन 10⁸ t प्लस 2 और ए वाई कैप वोल्ट पर मीटर, ठीक है। आपको ये गिवन है। आपको सबसे पहली बात तो ये बताना है कि डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन क्या है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन क्या है, ठीक, ये आपको आइडेंटिफाई करना है, पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2,
इस पर्टिकुलर वेव के करस्पॉन्डिंग लैम्डा कितना है, ऑपरेटिंग वेव लेंथ कितनी है, ठीक है। पार्ट नंबर 3 आपको आइडेंटिफाई करना है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ठीक है। लैम्डा पता है तो आप फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो, ठीक है। और अगर इस पर्टिकुलर मीडियम में रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है, और उसके बाद लास्ट पार्ट है आपको एच निकालना है इस मीडियम के अलोंग। अगर वेव की डायरेक्शन गिवन है तो आपको एच कंपोनेंट आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये बताओ कि इस पूरी वेव को अगर आप ध्यान से देखो, तो इस पूरी वेव को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या पता है, आपको पता है ई नॉट इक्वल टू कितना है 50। आपको पता है ओमेगा 50 ओमेगा कितना है 10 पावर 8 रेडियंस पर सेकेंड, 10 to the power 8। ठीक है। और आपको पता है बीटा बीटा कितना है 2, ठीक है। ये तीनों चीजें गिवन है, ये तीनों चीजें गिवन है। अब आपको निकालना है डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। तो देखो अगर मुझसे पूछा जाता पोलराइजेशन, तो पोलराइजेशन में कैसे निकालता, दैट ई वेव इज पोलराइज्ड इन ए वाई क्या है ना, वाई डायरेक्शन में। तो ये पोलराइजेशन होता ई वेक्टर इक्वल्स टू ई नॉट ए वाई कैप, है ना। मतलब ए वाई कैप में पोलराइज्ड है, ये पोलराइजेशन किसमें है, ए वाई कैप में है। लेकिन मुझसे क्या पूछा जा रहा है, वेव प्रोपेगेशन। और आपको याद होगा कि वेव प्रोपेगेशन हम कैसे निकालते थे। वेव प्रोपेगेशन को निकालने के लिए मुझे दो चीजें पता होती थी, एक जो गामा था वो मेरा अल्फा और जे बीटा से हुआ करता था, है ना। तो अल्फा और बीटा के साथ में जो भी कंपोनेंट है वो मुझे बताता था कि ये मेरा क्या है, जल्दी बोलो, ये मेरा वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन के साथ इंक्लूड होगा, है ना। अब देखो इसके ई नॉट ई की पावर माइनस अल्फा नहीं है ना, ये तो ई नॉट कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब एटेन्यूएशन कॉन्स्टेंट नहीं है। अल्फा इक्वल टू कितना है 0, ये मुझे एक और पैरामीटर पता लग गया, है ना। और दूसरी चीज ओमेगा टी प्लस बीटा जेड है। अगर मैं ओमेगा टी माइनस बीटा जेड लेता हूं, इसका मतलब द वेव इज ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन अगर ओमेगा टी प्लस बीटा जेड है तो मैं क्या, द फेज इज चेंजिंग, और फेज कायदे में एनहेंस हो रहा है, लेकिन फेज तो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि हर चीज ये एटेन्यूएशन कांस्टेंट और फेज कांस्टेंट डिस्टेंस के साथ कम ही होंगे। दैट मींस दिस बीटा इज डिक्रीजिंग अलोंग विद माइनस जेड साइन, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये यहां पर क्या लिखेंगे, हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा टी माइनस ऑफ बीटा इंटू माइनस ऑफ जेड, ठीक है। ये होगा बेसिकली ऐसा फंक्शन। तो यहाँ पर इस माइनस जेड से क्या पता लगता है, इस माइनस जेड से ये पता लगेगा दैट द वेव इज ट्रेवलिंग इन माइनस जेड डायरेक्शन में मेरी वेव ट्रेवल कर रही है। क्लियर हो गया। स्टैंडर्ड जो होता है वो होता है हमेशा ओमेगा टी माइनस बीटा जेड। तो आपको कुछ भी गिवन हो, आप यहाँ पर माइनस साइन इंक्लूड करके चलो, और फिर जो भी वैल्यू आए दैट विल बी द डायरेक्शन। अब इसका मतलब ये मत कर देना आपकी बीटा की वैल्यू नेगेटिव हो गई, बीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये नेगेटिव साइन बताता है कि आपका किस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है ना। तो यहाँ पर माइनस जेड डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर वेव प्रोपेगेशन कितना, माइनस जेड डायरेक्शन में वेव मेरी ट्रेवल कर रही है, ठीक है। क्लियर हो गया, जल्दी से बताओ। सर हमेशा माइनस जेड डायरेक्शन में ही करेगी ट्रेवल नहीं, वेव? माइनस जेड में हमेशा नहीं करेगी। अगर यहाँ पर प्लस है, अगर यहाँ पर प्लस है, जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है, देखो इस क्वेश्चन में यहाँ प्लस दे रखा है ओमेगा टी प्लस बीटा जेड, है ना। तो मैं क्या करूंगा, मुझे हमेशा यहाँ पर माइनस बनाना है। अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो मुझे यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पर निगेटिव ऑलरेडी है, दैट मीन्स ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होती है बाई डिफॉल्ट, है ना। लेकिन अगर यहाँ पर नेगेटिव नहीं, यहाँ पर पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, तो मैं नेगेटिव बनाऊंगा। नेगेटिव कैसे बनेगा, नेगेटिव बनेगा माइनस का बीटा इंटू माइनस जेड। तो ये वाला माइनस जेड विल टेल मी दी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, यानी वेव मेरी माइनस जेड डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है। क्लियर है। आई विल ऑलवेज sir. कंपेयर इट विद स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या है मेरा, ओमेगा टी माइनस बीटा जेड, दैट टेल्स मी दैट वेव इज प्रोपेगेटिंग इन जेड डायरेक्शन बिकॉज फेज इज डिक्रीजिंग। जैसे जैसे वेव डिक्रीज आगे चलती जाएगी, प्रोपेगेट होती जाएगी, वैसे वैसे फेज डिक्रीज होता जाएगा, एंड दैट इज व्हाई वी कैन से दैट द फेज इज डिक्रीजिंग। और डिक्रीज तब होगा जब यहाँ पर नेगेटिव होगा, और नेगेटिव यहाँ तो है नहीं,
इसका मतलब फेज इंक्रीज हो रहा है, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो फेज डिक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, नेगेटिव करना पड़ेगा, और यहाँ नेगेटिव अगर हो गया तो ये नेगेटिव होगा, दैट मीन्स ये माइनस जेड होगा तभी नेगेटिव हो सकता है। तो ये मेरा माइनस जेड है, इसका मतलब माइनस जेड डायरेक्शन में मेरी वेव ट्रेवल कर रही है। क्लियर हो गया विनय? क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है ना? सर अब हमें क्या निकालना है, हमारा क्या आ गया, ये आ गया, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन आ गया। ठीक है, अब हम चलेंगे लैम्डा पे, लेकिन लैम्डा से पहले हमें पता करना है ओमेगा क्या है ना, क्योंकि ओमेगा मुझे ये पता है। ठीक है, बीटा से भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं ओमेगा देखता हूँ तो ओमेगा कितना होता है मेरा, ओमेगा होता है मेरा 2 पाई एफ। ठीक, तो ओमेगा की वैल्यू आपको गिवन है 10 पावर 8 इक्वल्स टू 2 इंटू पाई इंटू एफ। तो आप यहां से एफ निकाल लोगे, एफ कितना आ गया, 10 पावर 8 डिवाइड बाई 2 पाई। ठीक है, ये वैल्यू आप निकाल लोगे, ये हर्ट्ज में आ जाएगी, और ये आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, दूसरी बात आई आपकी लैम्डा की। तो जो लैम्डा है उसको हम क्या लिखते हैं, हमें हमेशा अगर मुझे बीटा गिवन है और वेव प्रोपगेशन मेरा एक ऐसे मीडियम में है जहां पर एटेन्यूएशन कांस्टेंट 0 है, दैट मींस बीटा विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा। तो लैम्डा कितना हो जाएगा, लैम्डा विल बिकम 2 पाई बाई बीटा। ठीक है, तो 2 पाई डिवाइड बाई बीटा कितना था, बीटा था आपका 2। ठीक है, तो यहां पर कितना आ गया, 2 से कैंसिल आउट कर देंगे, एंड दैट विल बी पाई, और पाई की वैल्यू 3.14, और मेरा आंसर किसमें आएगा, मीटर्स में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका हम ऐसे भी कर सकते हैं कि मुझे पता है लैम्डा इक्वल्स टू सी बाई एफ होता है। ठीक है, सी कितना है, 3 इंटू 10 पावर 8 डिवाइड बाई एफ। एफ कितना आया, एफ आया 10 पावर 8 है ना, डिवाइड बाई 2 पाई। 10 पावर 8 से 10 पावर 8 कट गया, और यहां पर आ गया 6 पाई, लेकिन आंसर तो मेरा पाई आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब लैम्डा इक्वल टू 6 पाई गलत आ गया, लेकिन क्यों गलत क्यों आया, क्योंकि ये लैम्डा इक्वल टू सी बाई एफ नहीं है, ये वेव मेरी सी वेलोसिटी से ट्रेवल नहीं कर रही है, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल नहीं कर रही है, किससे कर रही है, ये कर रही है वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन से, वीपी से कर रही है रादर देन सी। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से भी करो तो आप यहाँ पर वीपी लगा देना। ठीक है, वीपी लगाना, और वीपी कितना होता है, वीपी इक्वल्स टू ओमेगा बाई बीटा, लैम्डा इक्वल्स टू वीपी बाई एफ। ठीक है, और वीपी कितना होता है, ओमेगा अपॉन बीटा अपॉन एफ, और यहां पर ओमेगा कितना होता है, 2 पाई एफ। ठीक है, डिवाइड बाई बीटा डिवाइड बाई एफ, एफ से एफ कैंसिल आउट, कितना बचा, 2 पाई बाई बीटा। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी आई, 2 पाई बाई बीटा ही आई। तो अननेसेसरी मैं वीपी कैलकुलेट करूं, फिर मैं लैम्डा कैलकुलेट करूं, उससे ज्यादा बेटर है कि मैं डायरेक्टली इसी से कैलकुलेट कर लूं। ठीक है, तो ये बीटा इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा कहां से आता है, वो यहां से आता है। क्लियर हो गया, जल्दी बोलो। यस सर। अब मुझे निकालना है एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर कैसे निकालते हैं, बताओ कैसे निकालेंगे, कौन बताएगा मुझे, जल्दी बताओ सोच के। बोलो कैसे निकालेंगे, कौन कौन से फॉर्मूले मुझे गिवन है। सर हम वैसे निकाल सकते हैं ना, वीपी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू इंटू एप्सिलॉन, तो वहां वीपी पे इक्वल हम टू 1 अपॉन एप्सिलॉन, अंडर रूट एप्सिलॉन। ठीक है सर ना, ये हो एप्सिलॉन जाएगा वो, सी अपॉन अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। ठीक है, अब बताओ। सर हमें वीपी की वैल्यू तो पता है ना,
कहाँ और पता? उसकी भी वीपी की वैल्यू कहाँ पता? सर अभी हमने निकाली तो थी। कहाँ निकाली वीपी की वैल्यू? तो लेकिन फिर हम वीपी भी निकाल सकते हैं, ओमेगा अपॉन बीटा में ओमेगा ओमेगा अपॉन की भी बीटा से वैल्यू वीपी पता निकाल है। सकते हैं, ठीक है। वीपी इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन बीटा से हम वीपी निकाल सकते हैं, ठीक है। निकाली नहीं है हमने, बट वी कैन इजीली कैलकुलेट, है ना। ओमेगा कितना है? 10 पावर 8 और बीटा कितना है? 2, तो 10 पावर 8 डिवाइड बाई 2, ठीक है, ये हमारा वीपी आ जाएगा, ठीक है। और सर हमें म्यू आर की वैल्यू बताओ, सोचो। अच्छा मुझे ये बताओ कि नॉन मैग्नेटिक मीडियम में म्यू आर की वैल्यू कितनी होती है? क्या फिक्स होती है? ये चेंज कर सकते हैं हम। लेट मी चेक। The relative permeability in vacuum, non-magnetic medium. Most non-ferromagnetic यानी non-magnetic medium has their relative permeability 1, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पर पता लग गया कि एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है 1, तो क्या मैं म्यू की वैल्यू, एप्सिलॉन की वैल्यू नहीं, म्यू की वैल्यू अगर 1 है, म्यू आर की वैल्यू अगर 1 है, सॉरी, है ना, म्यू आर अगर 1 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? दिस विल बिकम सी डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन आर, ठीक है। नॉन मैग्नेटिक मीडियम के लिए म्यू आर कितना हो गया? 1, तो वीपी इक्वल्स टू सी अपॉन एप्सिलॉन आर। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। वीपी मेरा कितना आया था? 10 पावर 8 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू सी, यानी 3 इंटू 10 पावर 8 डिवाइड बाई अंडर रूट एप्सिलॉन आर। 10 पावर 8 से 10 पावर 8 कट गया, ठीक है। तो अंडर रूट एप्सिलॉन आर कितना आ गया? 3 इंटू 2 यानी 6, और एप्सिलॉन आर कितना आ गया? 6 का स्क्वायर यानी 36, ठीक है। तो किसी भी नॉन मैग्नेटिक मीडियम में परमिएबिलिटी गिवन नहीं है, बट बाय डिफॉल्ट आपको पता होना चाहिए कि नॉन मैग्नेटिक मीडियम में रिलेटिव परमिएबिलिटी कितनी होती है? 1, ठीक है। और अगर आपको परमिएबिलिटी गिवन नहीं है लेकिन मीडियम गिवन है, नॉन मैग्नेटिक मीडियम, दैट मीन्स आपको बाय डिफॉल्ट क्या करना है? रिलेटिव परमिएबिलिटी कितनी करनी है उसकी? 1 करनी है। तो जैसे ही मैंने यहाँ 1 करा, वैसे ही मुझे किसी वैल्यू पता लग गई, एप्सिलॉन आर की वैल्यू पता लग गई 36। क्लियर हो गया? जल्दी से बताओ। ये ठीक। सर अब हमें नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करना है, उसके लिए निकालना है E। कुछ पूछ रहे हो मेरे? नो सर। ओके, ठीक है ना। तो अब मुझे ये निकालना है ई कितना होगा? ई नॉट, होगा या नहीं? नॉन मैग्नेटिक मीडियम है, ई नॉट, और जो भी वैल्यू दे रखी है, सॉरी साइन दे रखा है, तो साइन ओमेगा टी माइनस बीटा जेड, माइनस है प्लस है? प्लस है बीटा जेड, है ना, प्लस बीटा नहीं है, 2 दे रखा है। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली क्या कर लेंगे? अच्छा यहाँ पे भी ओमेगा नहीं है, इसकी वैल्यू कितनी रखी? 10 पावर 8, तो 10 पावर 8 टी प्लस 2 जेड, और साथ में जो भी
प्रोपेगेशन आएगा ए ई मान लेते हैं उसको, पोलराइजेशन का कोफिशिएंट। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, सबसे पहले हम ए ई निकाल लेते हैं। ए ई क्रॉस ए एच इक्वल्स टू ए पी मुझे पता है ना। ए पी कितना है, माइनस का ए जेड क्या है, ये मुझे गिवन है, अभी मैंने निकाला। ए ई मुझे निकालना है और ए एच मुझे गिवन है। ए एच कितना है, ए वाई क्या, तो एक्स सॉरी ए ई क्रॉस ए वाई इक्वल्स टू माइनस ए जेड। तो जल्दी से बताओ मुझे, एक्स क्रॉस वाई इक्वल टू जेड होता है क्या? बोलो। सर माइनस एक्स। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, नो मुझे सर, यहाँ पर मुझे ई नहीं निकालना, मुझे एच निकालना है, क्योंकि मुझे ई गिवन है। ठीक है, उल्टा कर रहा हूँ मैं। ठीक है, दिस इज एच, आपको निकालना है एच नॉट। ठीक है, तो ये बेसिकली एच होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेंज कर लेते हैं। ठीक, हमें ए एच निकालना है, ए ई गिवन है, ए ई वाई गिवन है और ए एच आपको निकालना है। तो ये ए एच कितना होगा जल्दी बताओ, वाई क्रॉस कितना इक्वल्स टू माइनस ए जेड, ए एच विल बी ए एक्स कैप। ठीक है, तो पोलराइजेशन मैग्नेटिक वेव का कितना हो गया, किधर हो गया, ए एक्स कैप में हो गया। तो यहाँ पर मुझे एच नॉट साइन 10 पावर 8 टी प्लस 2z और साथ में ए एक्स कैप, ये तो पता लग गया। ठीक है, एच की वैल्यू। अब मुझे क्या चीज निकालनी है, केवल और केवल एच नॉट निकालना है। तो आप मुझे जल्दी से बताओ कि इस पर्टिकुलर केस में एच नॉट की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो मुझे पता ही है, एच नॉट की वैल्यू पता करनी है। और मुझे पता है कि एच नॉट की वैल्यू क्या होती है, एच नॉट इक्वल्स टू ई नॉट डिवाइड बाई ईटा होता है ना। और चूंकि ईटा एक रियल क्वांटिटी है, तो उस मीडियम में अगर मुझे ईटा की वैल्यू पता लग जाए, देन आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एच नॉट, है ना। कर सकते हैं ना, ये होता है। पहली बात तो ये बताओ, एच नॉट इक्वल टू ई नॉट डिवाइड बाई ईटा होता है ना। ई नॉट मुझे यस गिवन है, सर, ई नॉट कितना है, ई नॉट है 50, यस तो 50 डिवाइड बाई ईटा मेरा क्या हो जाएगा, एच नॉट हो जाएगा। अब मुझे ईटा की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, ईटा मुझे नहीं पता, ईटा इज नॉट नोन टू मी, लेकिन ईटा का फॉर्मूला मुझे पता है क्या होता है। ईटा का फॉर्मूला होता है जे ओमेगा म्यू डिवाइड बाई सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन। फॉर नॉन मैग्नेटिक मीडियम यू कैन स्किप दिस सिग्मा, जे ओमेगा से जे ओमेगा कैंसिल, क्योंकि रियल क्वांटिटी है, रियल क्वांटिटी तभी होगी जब सिग्मा 0 होगा। ठीक है, तो डायरेक्टली अगर आपको नहीं भी पता है तो भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि इस केस में अल्फा गिवन नहीं है। अल्फा गिवन नहीं है, इसका मतलब सिग्मा को आपको इग्नोर करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ म्यू बाई एप्सिलॉन। क्या आपको अंडर म्यू पता है, इसको लिख सकते हैं 120 पाई अंडर रूट ऑफ म्यू आर अपॉन एप्सिलॉन आर। क्या आपको म्यू आर की वैल्यू गिवन है, जल्दी बताओ, हाँ या ना। म्यू आर इज 1, सर 1। ठीक है, और एप्सिलॉन आर इज 36, 36 का अंडर रूट, दैट मीन्स 120 पाई डिवाइड बाई 6, दैट मीन्स 20 पाई। तो ईटा कितना आ गया मेरा, 20 पाई। नाउ अगर मैं एच नॉट की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो 50 को मैं किससे 20 पाई से डिवाइड कर दूं, तो ये कितना आ गया 2.5, 2.5 डिवाइड बाई 3.14 एंड यू कैन से 2.5 डिवाइड बाई 3.14, चेक कर लेते हैं कितना आएगा। ठीक है, 2.5 2.5 डिवाइड बाई 3.14, सर या 0.796। 2.5 डिवाइड बाई 3.14, ये आपका आ गया 0.796। ठीक है, तो ये आपका आ गया 0.796। ठीक, एच नॉट आपको पता लग गया, एच नॉट पता लग गया, डायरेक्टली यू कैन प्लेस दिस वैल्यू हियर। एच की वैल्यू कितनी आ गई, एच वेक्टर इक्वल्स टू 0.796 साइन ऑफ 10 पावर 8 t प्लस 2z a x कैप मीटर, दैट विल बी द आंसर। ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया।
अब आपको इस जैसा कोई भी क्वेश्चन मिल जाए, यू कैन सॉल्व इट इन सेकेंड्स, ठीक है, क्योंकि आपको सारी चीजें पता लग गई हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स पता लग गए हैं, ठीक है। अगर ये चीज क्लियर है तो मुझे आप फटाफट से एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। दूं क्वेश्चन दूं? टाइम कितना है? यस सर। टाइम हो गया, मैं आपको फिर घर के लिए दे देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन आप अभी करना और कल के लेक्चर से पहले आप मुझे उसका सोल्यूशन भेजोगे, ठीक है। 1 मिनट रुको, मैं अभी क्वेश्चन देता हूँ आपको।